गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो नया टॉपिक ले रहे हैं वो अपना टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन है। यानी कि पिरोल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या फॉर्म होगा उस पर बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो थे उन वीडियो में आपने जो पिरोल है उस पिरोल की क्या है कि आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी हैं कुछ, जिसमें आपको योगात्मक यानी कि एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इसके एम्फोटेरिक नेचर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एमिनो ग्रुप की रिएक्शन, ठीक है, और आपने एक्सप्रेशन ऑफ द रिंग वलय का विस्तार, ये पार्ट आप पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन में। तो जो आज अपना 6th नंबर जो पार्ट आता है वो आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पे बात करें तो क्या होता है कि जो पिरोल है, इस पिरोल की क्या है कि जो अल्फा पोजीशन है उनका क्या है कि ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से हो जाता है, सिंपली तरीके से हो जाता है। और क्या बनता है, मेलिनिमाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि पहली बात अपनी यहाँ क्या बताएंगे, पिरोल की अल्फा पोजीशन का ऑक्सीडेशन सिंपली या आसानी से हो जाता है तथा मेलिनामाइड माइड बनता है। ठीक है, अब ये मेलिनामाइड कैसे बनता है कि जब क्या होता है कि जो पिरोल है, इस पिरोल का ऑक्सीडेशन क्या करेंगे कि पिरोल का ऑक्सीडेशन क्रोमियम ऑक्साइड CrO2 या एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में कराया जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, मेलिनामाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये क्या हो गया यहाँ पर पिरोल, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी है, CrO2 और CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, मेलिनामाइड का फॉर्मेशन होगा। इस पोजीशन पर, दोनों पर अल्फा पोजीशन पर क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ये क्या बन गया, मेलिनामाइड का फॉर्मेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्या है कि अगर क्या होता है कि जो बेसिक हाइपोक्लोराइट होता है, ठीक है, हाइपोक्लोराइट के साथ क्या किया जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो डाइक्लोरो मेलिनामाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, यानी कि इसकी चारों स्थिति पर क्या जुड़ जाएंगे, सब्स्टिट्यूट ग्रुप
जुड़ जाएंगे। भी दो पर तो क्या हो गया, ऑक्सीजन है ही, तो इन दो पोजीशन पर क्या जुड़ेगा, क्लोरो ग्रुप जुड़ जाएगा। क्या होता है, यदि बेसिक क्षारीय हाइपोक्लोरेट के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्या होगा, डाइक्लोरो मेलिनमाइड बनता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये प्रोल। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन बेसिक किसकी प्रेजेंस में, हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट NaClO। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होगा। और मीडियम कैसे रहेगा, बेसिक, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, क्या बनेगा, डाइक्लोरो मेलिनमाइड बन जाएगा। इन दो पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर तो ऑक्सीजन और बीटा पोजीशन पर क्लोरीन। ठीक है, ये डाइक्लोरो मेलिनमाइड बन गया, डाइक्लोरो मेलिनमाइड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो लास्ट रिएक्शन आती है इसकी 7 नंबर रिएक्शन, वो क्या है, रिंग ओपनिंग, वलय का खुलना। रिंग ओपनिंग में बात करें तो क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल एमीन होती है, हाइड्रोक्सिल एमीन के जो एथेनॉल यानी कि जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ क्या किया जाए, पिरोल को हीट किया जाता है, तो क्या होता है कि पिरोल की वलय क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, और क्या बनता है, सक्सिनल्डिहाइड या का डाइऑक्सिम बनता है। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर, जब पिरोल को हाइड्रोक्सिल एमीन एमीन के एल्कोहलिक सॉल्यूशन विलयन के साथ गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो पिरोल रिंग ओपन हो जाती है, खुल जाती है, तथा सक्सिनल्डिहाइड का
डाइऑक्सिम बनता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, एमीन ये क्या हो गई, एमीन, और किसके साथ रिएक्शन कराएंगे इसके, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, ये क्या हो गई, हाइड्रोक्सिल एमीन। इसके साथ क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो क्या बनेगा, डाइऑक्सिम का यानी कि सक्शनल डाइड का डाइऑक्सिम बनेगा। तो वो कैसे होगा, CH2, ठीक है, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NOH, CH डबल बॉन्ड NOH और प्लस अमोनिया। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी केमिकल रिएक्शंस थी। ठीक है, पिरोल की ये क्या अपन ने क्या पढ़ी अभी तक, केमिकल रिएक्शन। अब जो बात करें कि पिरोल पर इसके स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी पर बात करेंगे, एरोमेटिकता पर, तो यहाँ पर क्या है कि पिरोल का आपको पता ही है कि जैसे स्ट्रक्चर है आपको इस तरह पता है। ठीक है, तो यहाँ आज मैं भी ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है तो मैं यहाँ नोट नहीं करूँगा, आपको ओनली यहाँ पर क्या है कि समझा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पिरोल की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, ये होती है। ठीक है, जिसको अपन शॉर्टकट में अपन सीधा ऐसे बनाया, ये सभी स्ट्रक्चर्स में अपन ने इसके पास एक लोन पेयर। ठीक है, तो ये क्या है, पिरोल की संरचना है। ठीक है, यानी संरचना में क्या है कि दो, इसमें क्या है कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। ठीक है, और साथ में क्या है कि जो पिरोल है वो क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है ना, जबकि ये क्या है कि जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो क्या है कि आसानी से नहीं देता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही देता है। ठीक है, दूसरी बात करें अपनी यहाँ पर कि जो इसके एरोमेटिक करेक्टरिसिटी पर बात करें, यानी इसके एरोमेटिसिटी पर बात करें, तो एरोमेटिसिटी के लिए क्या होती है कि भाई कुछ कंडीशंस होती है। भाई वो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो रिएक्शन है वो क्या होता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका एक स्पेशल करेक्टर है, विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो पिरोल में भी क्या है कि वो करेक्टर है, लगभग ये भी क्या है उसी तरह से एरोमेटिक की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर। तो अब क्या है कि इसके लिए अपन कैसे कहें कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या है कि इसमें कुछ ऐसे करेक्टर होने चाहिए जो इसमें है या नहीं है, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या बात होती है कि जो आणविक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, इसकी किस तरह की फॉर्म होती है कि इसका क्या है कि प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं कि दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और जो क्या है एक साइक्लिक रिंग में होता है, ये इसकी संरचना में था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसमें अपने को पता है कि जो पिरोल है, पिरोल में क्या है कि सभी एटम यानी कि ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, ये किस में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। जबकि जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है कि 3 एटम से 120 डिग्री के एंगल से क्या होता है, अदर 3 एटम के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अतः इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बनती है, एक प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। और इसमें क्या रहता है कि कार्बन परमाणु के पास क्या रहता है कि जो pz कक्षक है, pz जो ऑर्बिटल है वो क्या रहता है, बचा रहता है। ठीक है, अतः क्या होगा इसमें कि ये क्या हो जाती है कि एक दो कॉन्जुगेटेड द्विबंधों की क्या है, डबल बॉन्ड्स की क्या होती है, एक साइक्लिक रिंग होती है। इसके बाद जो बात आती है कि एरोमेटिसिटी के लिए नेक्स्ट जो बात होती है वो होती है इनकी रेजोनेटिक एनर्जी। तो वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए।
कि इनकी क्या है कि अनुनाद ऊर्जा क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो पिरोल की अनुनादी ऊर्जा अपने रेजोनेटिक एनर्जी के बारे में अपन ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होती है 87.8 किलो कैलोरी किलो जूल पर मोल होती है। क्या होती है 87.8 किलो जूल पर मोल होती है। और इसकी जो अनुनादी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आप पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि बॉन्ड का जो किस तरह से यहाँ पर जो चार्ज है वो किस तरह से यहाँ पर साइक्लिक उसमें घूमता है। तो इसकी जो रोल की जो अपन ये बोलते हैं कि जो रेजोनेटिक हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से फॉर्म होती है कि आपने 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये किस तरह से होती है। इसकी जो इस पर क्या होता है, ये माइनस चार्ज क्या होता है कि इसकी हर पोजीशन पर क्या होता है रिमूव होता रहता है, घूमेगा, ठीक है। तो और ये क्या है कि जब इसका लोन पेयर चलेगा तो इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये क्या है कि पिरोल की ये कौन सी है, रेजोनेटिक हाइब्रिड वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो एरोमेटिसिटी के लिए बात होती है वो क्या होती है कि हकल्स रूल, यानी कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें क्या होने चाहिए, मिनिमम 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या है कि जो कार्बन एटम है, प्रत्येक कार्बन एटम के पास क्या है कि एक एक पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मीन यहाँ पर 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस क्या है कि जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास क्या है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक लोन पेयर है नॉन बॉन्डिंग वाला, ठीक है, कि एक एक्स्ट्रा इस पर इलेक्ट्रॉन है। तो उस कंडीशन में क्या है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो अतः ये क्या है कि इस प्रकार क्या होगा कि बल्ले में क्या हो जाएगा कि कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे क्या है कि जो एरोमेटिक सेक्सेट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक एरोमेटिक प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात आती है कि जो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं कि साइक्लिक रूप से क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, अस्थानीकृत होते हैं, ठीक है। और वो क्या होने चाहिए ऐसी स्थिति में, तो वो इसमें अस्थानीकृत ही होते हैं, जो आपको इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर्स में आपको पता है, ठीक है, कि जो आप यहाँ पर जो बॉन्ड का जो इस पर चार्ज ये घुमा रहे हैं तो आप ये ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं एक ही यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, आपको वीडियोज में मैं ये डाल चुका हूँ, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पर अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से फॉर्म नहीं कर रहा हूँ थोड़ा टाइम के प्रॉब्लम से, ठीक है। तो जब क्या होता है कि ये यहाँ जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, ये क्या आएगा, माइनस चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो यानी कि इसकी क्या है कि 5 पोजीशन पर माइनस चार्ज क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है। तो ये क्या है इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप इस तरह से यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो जो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या है कि जो अपन कह रहे हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और वो क्या है कि किस बात से शो होता है, इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर से, यानी कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाता है। इसके अलावा जो बात होती है कि जो कार्बन परमाणु पर इसकी अगर पिरोल की आणविक कक्षक का चित्र बनाएं, डायग्राम बनाएं, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है, आणविक ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, तो वो किस तरह से बनता है, बना देंगे आप, ठीक है ना। ये तो किसके हैं, कार्बन के, ये 4 किसके हो जाएंगे, कार्बन का, और ये किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे होती है कि इसमें कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो पहले तो आप एक तो ये बन गया, सेकंड इसके नीचे वाले से,
ठीक है। और थर्ड कहाँ से आएगा, इनके एटम टू एटम, यानी कि इनसे, ठीक है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनेगी, कार्बन के पास क्या है, एक पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप डिनोटेड कर देंगे यहाँ, एक एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पास एक है और नाइट्रोजन वाले के पास क्या दिखा देंगे यहाँ पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। तो ये क्या है, इसकी एक कौन सी है, आणविक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इसका, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी कुछ पेरोल की बातें थी, जो जनरल सिंपल सी बातें थी, जो इसकी स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी पर बात की अपन ने। अब जो बात आती है वो आएगी किस पर, फ्यूरिन पर। तो फ्यूरिन को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।